पहले बंदूक को पानी में भिगोया गया और फिर रेत में लपेटा गया। इससे सभी बंदूकें जाम हो गईं। केवल एक ही बंदूक थी जो बिना किसी समस्या के काम कर रही थी, और वो थी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध राइफल AK-47। इस राइफल के आविष्कारक मिखाइल कलाश्निकोव थे। दरअसल वो एक टैंक सैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई थी। अस्पताल जाते समय कलाश्निकोव ने देखा कि बंदूकें बहुत खराब हालत में थी और अक्सर जाम हो जाती थी। इलाज के बाद वो कार्यशाला गए और केवल 3 दिनों में उन्होंने AK-47 का पहला डिजाइन स्केच तैयार किया। चूंकि उनका हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने सहयोगियों से मदद मांगी। सभी की कड़ी मेहनत से AK-47 की पहली पीढ़ी का जन्म हुआ। अब इसके परीक्षण का समय था। परीक्षण में गोलियां आसानी से बाल्टी से होकर निकल गईं और प्रत्येक गोली निशाने पर लगी। जब इसकी जांच की गई तो गोलियों पर समान दबाव के निशान थे जो बंदूक की स्थिरता को दर्शाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कलाश्निकोव सेना में एक मेजर से मिलने गए। जब मेजर ने AK देखी तो वे तुरंत शूटिंग रेंज गए और उसका परीक्षण किया। बंदूक बहुत आसान और सटीक थी, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उन्हें वार्षिक बंदूक प्रतियोगिता जीतनी थी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कलाश्निकोव मॉस्को गए, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि AK पहले ही दौर में बाहर हो जाएगी। कलाश्निकोव बहुत निराश हुए, लेकिन एक शिक्षक ने उन्हें बंदूक को हल्के ढंग से डिजाइन करने की सलाह दी। कलाश्निकोव ने दिन रात कड़ी मेहनत की और एक नई बंदूक बनाई, लेकिन जब प्रतियोगिता आए तो उनका डिजाइन फिर से अस्वीकार कर दिया गया। 2 बार हारने के बाद वे पूरी तरह से टूट गए। तभी खबर आई कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया है। सभी जश्न मना रहे थे। युद्ध की समाप्ति का मतलब था कि उन्हें अब बंदूक डिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। वे अपने डिजाइन के साथ सेना गए और वापस लौटने की अनुमति मांगी, और उन्हें सेना के लिए एक बंदूक का नमूना बनाने की अनुमति मिल गई। 2 साल बाद एक बिल्कुल नई AK-47 बनाई गई। कलाश्निकोव को AK-47 पर इतना भरोसा था कि उसने सेना के कैंप में उसका परीक्षण शुरू कर दिया। सैनिकों ने गोली की आवाज सुनी और कलाश्निकोव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। पहले बंदूक को पानी में डुबोया गया और फिर रेत में। ज्यादातर बंदूकें जाम हो गई थी, लेकिन तभी कलाश्निकोव की AK-14-7 आई। उसने न सिर्फ अच्छा काम किया, बल्कि सटीकता और स्थिरता दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और उसने प्रतियोगिता जीत ली। उसके बाद AK-47 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। हालांकि AK-47 ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी ये दुनिया का सबसे घातक हथियार बन गया।